अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। हिंदुस्तान ने बढ़ते हुए तनाव के दरमियान कनाडा की खिदमत अगले दिनों तक मुअत्तल कर दी है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास में सबका शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सियासी मकासद के लिए अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल करने पर सख्त मजम्मत की है। राज्यसभा पार्टी से खतूत से बालातर होकर अरकान पार्लियामेंट के माबैन तफसीली बहस पर तारीखी बिल को मंजूरी दे दी है। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए कूलियों से उनके मसाइल पर बात की है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद को तरक्की रजनीकांत को समझ में आ गई, मगर सियासी गजनियों को समझ नहीं आई है। रियासती वजीर बहबूद कोपल्ला ईश्वर ने मुल्क में आवाम को दरपेश मसाइल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने बाज़ अखबारात और टीवी चैनल्स की जानिब से उनके खिलाफ मजम्मत करने पर सख्त एतराज़ किया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वसाइल तेलंगाना में मौजूद है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हाथों शहर हैदराबाद में ग्रीन मेट्रो लग्जरी ई बस खिदमत का आगाज़ किया गया। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 3 दिनों से कनाडा के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान आज कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा खिदमत अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दी है। हिंदुस्तान में ऑनलाइन वीज़ा दरख्वास्त और मुशावरती मरकज़ BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर शाये होने वाले एक नोटिस में कहा, हिंदुस्तानी मिशन की तरफ से अहम नोटिस। ऑपरेशन वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानी वीज़ा खिदमत आज से अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दी गई है। बराह करम मज़ीद अगली मालूमात के लिए BLS वेबसाइट को चेक करना जारी रखें। काबिल जिक्र बात तो ये रही कि ये पेशरफ्त कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो के खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के हालिया कत्ल के हवाले से हिंदुस्तान पर इल्ज़ामात आयद करने के 3 दिन बाद पेश आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज आपके ज़रिए इस बहुत अहम फैसले में और मुल्क की मात्र शक्ति में एक नई तवन्नाई भरने, ये कल का फैसला और आज राज्यसभा के बाद जब हम आखिरी पड़ाव भी मुकम्मल कर लेंगे, मुल्क की मात्र शक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो एतमाद पैदा होगा, वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने वाला है। ये एक नाकाबिल तसव्वुर मुनफरिद क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा। ये तजुर्बा करता हूँ और इस मुक़द्दस काम को अंजाम देने में आप सब ने जो ताउन, हिमायत और बामायने गुफ्तगू की है, इसके लिए ऐवान के लीडरों की हैसियत से मैं आज आप सबको तहे दिल से सलाम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। शुक्रिया अदा करने के लिए खड़े किए गए लोकसभा ने बुध के रोज 128वें आईनी तरमीमी बिल को मंजूर करते हुए खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक तवील अरसे से ज़ेर-इल्तिवा तारीखी फैसला लिया गया है, जो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ लोकसभा और कानून साज असम्बली में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करता है। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 कल दिन भर में की बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग के बाद पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची के जरिए वोटिंग कराई, जिसमें बिल के हक में 445 और मुखालिफत में 2 वोट डाले गए थे। इस तरह आईनी तरमीमी बिल 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से मंजूर किया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात के रोज कहा है कि सियासी मकासद के लिए अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल किया गया है और उन्हें मजहब और ज़ात के नाम पर गुमराह किया गया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो बुनियादी सवालात ना कर सके। छत्तीसगढ़ के फैलाई में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा जलसा महिला समर्थी सम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज की बीजेपी ज़ेर क़ियादत हुकूमत को निशाने तनकीद बनाया, जो महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के सनतकार दोस्त रोजाना 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। वाज़ रहे कि छत्तीसगढ़ में जारिया साल के आखिर में इंतखाबात मुकर्रर है। कांग्रेस कायद ने अपने बचपन की याद ताज़ा की, जब वो अपने वालिद और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी राजीव गांधी के साथ उनके हल्के के दौरे पर गई थी। राजीव गांधी जो गाड़ी चला रहे थे, वक्फा से गाड़ी से उतर कर लोगों से बातचीत कर रहे थे। प्रियंका ने बताया है कि एक खातून ने मेरे वालिद पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सड़कों की बुरी हालत के बारे में शिकायत कर रही थी। मेरे वालिद ने इसको जवाब दिया और जब मैंने इससे पूछा कि क्या उन्हें इस खातून के रवैये पर
الگ تو نہیں لگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوالات پوچھنا خاتون کا فرض ہے اور جواب دینا ان کا فرض نہیں۔ پرینکا نے کہا ہے کہ اس دور میں ایسی سیاست تھی جب ایک وزیر اعظم بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ عوام کو راست طور پر جواب دہ ہے۔ راجیہ سبھا نے آج پارٹی خطوط سے بالاتر ہو کر ارکان پارلیمنٹ کے مابین تفصیلی بحث کے بعد لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کی 1 تہائی نشست خواتین کے لیے محفوظ کرنے والی تاریخی بل کو منظوری دی ہے۔ ایوان بالا میں تمام 215 ارکان نے بل کی تائید میں ووٹ دیا ہے اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم نے بل 128 خلائی ترمیمی 2023 پر مباحثے کا اختتام کرتے ہوئے کہا، اس بل سے ملک کے عوام میں ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ تمام سیاسی پارٹی کے مثبت سوچ کو ظاہر کرتی ہے جو خواتین کی خود اختیاری کو نئی طاقت عطا کرتی ہے۔ ایک دن قبل اس امتیازی قانون سازی کی راہ ہموار کرتے ہوئے لوک سبھا میں جانے سے خواتین تحفظات بل کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا میں 1445 ارکان نے اس بل کی تائید کی، جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ارکان نے اس بل کو یہ کہتے ہوئے مخالفت کی ہے کہ اس بل میں مسلم اور BC خواتین کے لیے کوٹا نہیں رکھا گیا ہے۔ کل وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بل پر ختم مباحث کا اختتام کرتے ہوئے ایوان زیری کو تیقن دیا ہے کہ خواتین کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کا عمل شفاف انداز میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح لوک سبھا میں خواتین کے تحفظات سے متعلق بل کی پارٹی خطوط سے بالاتر ہو کر تائید کرنی شروع کر دی۔ سابق کانگریس صدر راہل گاندھی نے ایک ریلوے اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے اور خلیوں سے ان کے مسائل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کانگریس قائد خلیوں سے بات چیت کرنے آج آنند وہار ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ راہل گاندھی نے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی اور انہیں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چند خلیوں نے ان سے ملاقات کی خواہش کی تاکہ وہ ان کے مسائل سمجھ سکیں اور ان کی بہبود۔ کانگریس قائد نے یہ دورہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے واٹس ایپ چینل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ آج میں نے دہلی کے آنند وہار ٹرمینل پر کام کر رہے اپنے خلی بھائیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ خواہش طویل عرصے سے میرے دل میں تھی اور انہوں نے بہت پیار سے مجھے بلایا تھا۔ ہندوستان کے محنت کش بھائیوں کی خواہش تھی تو کسی بھی قیمت پر پوری کرنی تھی۔ کانگریس نے اپنے سرکاری ایکس ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، عوامی قائد راہل گاندھی نے آج دہلی کے آنند وہار ریلوے اسٹیشن پر اپنے خلی بھائیوں سے ملاقات کی ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ریلوے اسٹیشن کے خلی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آج راہل جی ان کے بیچ پہنچ چکے تھے اور فرصت سے ان کی بات سنی اور بھارت جوڑو سفر جاری کیا۔ بڑھتے ہیں ریاستی خبروں کی جانب۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد کی ترقی رجنی کانت کو سمجھ میں آ گئی ہے مگر سیاسی گجنیوں کی سمجھ میں بالاتر ہے۔ ضلع سنگاریڈی میں دوسرے مرحلے کے تحت ڈبل بیڈروم مکانات کی تقسیم پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر KCR کی دور اندیش قیادت میں حیدرآباد کو گزشتہ 60 سالوں میں درپیش پینے کے پانی کے مسئلے کا دریا گوداوری اور کرشنا سے پانی لاتے ہوئے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ آج شہر کے غریب اور متوسط طبقات کو عوام کو پینے کے لیے صاف پانی مفت سربراہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس دور حکومت میں مکان کی تعمیر کا مطلب قرض میں گھر جانا ہوتا تھا مگر KCR نے ہر ضرورت مند شہری کے سر پر چھت فراہم کرنے کے لیے ملک کی تاریخ کا منفرد ڈبل بیڈروم پروگرام شروع کیا ہے۔ وزیر فائنانس نے مزید کہا ہے کہ چیف منسٹر ریاست کی خواتین کے لیے بڑے بھائی کے ناطے کئی فلاحی اسکیمات پر عمل کر رہے مگر سیاسی مقاصد بیراری میں اندھے حزب اختلاف کے قائدین رات دن KCR اور ان کی پارٹی رفقا کے خلاف چرب زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کی طویل حکمرانی کے دوران عوام کو دھرنے منظم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ وزیر فائنانس نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کلوڈ ٹاؤن شپ میں تعلیم، صحت ہو یا حیدرآباد کی بے مثال ترقی ہو، معروف فلم اداکار رجنی کانت کو سمجھ میں آ گئی مگر ہمارے گجنی سیاست دانوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ریاستی وزیر بہبود کوپلا ایشور نے ملک میں عوام کو درپیش مسائل کے لیے کانگریس کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی دہوں تک ملک پر حکمرانی کرنے والی کانگریس پارٹی نے ترقی اور خوشحالی کے امور کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور ایک موقع دیجیے ترقی کر کے دکھائیں گے اس کے نعرے کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں مگر اس نعرے میں یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ ترقی کس کی ہوگی۔ دیہاتوں میں پیدل یاترا کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کے اس موقع پر کانگریس نے کئی قائدین اور کارکنان نے BRS میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس دور حکومت میں کسان سب سے زیادہ پریشان ہیں۔
बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने बाज़ अखबारात और टीवी चैनल की जानिब से उनके खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि वो उनके खिलाफ गलत खबरें शाये की जा रही। गलत खबरें शाये करना तकलीफदा हैरत कुन है। ई राजेंद्र ने अखबारी नुमाइंदों से कहा है कि वो गुज़िश्ता 22 साल से सियासी जिंदगी में है। हल्का असेंबली हुजूराबाद के अवाम की तायद उन्हें हासिल है। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने बाज़ अखबारात और टीवी चैनल्स की जानिब से उनके खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने पर अफसोस इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वो उनके खिलाफ गलत खबरें शाये की जा रही। गलत खबरें शाये करना निहायत ही तकलीफदा है। ई राजेंद्र ने अखबारी नुमाइंदों से कहा है कि वो गुज़िश्ता 22 साल से सियासी जिंदगी में है। हल्का असेंबली हुजूराबाद के अवाम की तायद उन्हें हासिल हो चुकी है। उन्हें शिकस्त देने के लिए BRS की जानिब से सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल भी किया गया और कसीर तर रकम भी खर्च की गई थी। इसके बावजूद उनके हल्के की अवाम ने इसकी तायद की, उन्हें कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से रियासत के हर खानदान को माहाना 2500 रुपए की माली मदद फराहम करने के अलावा कई वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत की तकरीबन 3 करोड़ आबादी है, इसमें 1 करोड़ 50 लाख खवातीन हैं। कांग्रेस की जानिब से इख्तिदार पर आने के बाद किस तरह 1 करोड़ 50 लाख खवातीन को माहाना 2500 रुपए जारी करेगी। अवाम को कांग्रेस के इस गुमराह कुन वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में रोजगारों को नौजवानों को 3016 रुपए माहाना अलाउंस देने का वादा किया था, मगर इख्तिदार पर फायज होने के बाद उन वादों को फरामोश कर दिया गया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा और बेहतरीन इंसानी वसाइल की हामिल रियासत तेलंगाना है। आज यूनियन रैली में BSV कंपनी के नए यूनिट का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सिरम पुलिस कंपनी यानी कि BSV को हुकूमत हर तरह की मदद ताउन फराहम करेगी। KT रामा राव ने कहा है कि मौजूदा तौर पर JNM वबाली तीसरी मरहले में है और हम इसको मजीद 250 एकड़ पर तोसी देने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर सनत ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में तेलंगाना सबसे ज्यादा सनत और सरमायाकारी के लिए मौक़िफ़ रियासत है। तेलंगाना में सनतों के क़याम और सरमायाकारी का अमल बरक़ रफ्तारी से जारी है। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौक़े फराहम करने के सिमत में गामज़न है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत का रवैया अदम ताउन पर मबनी है। हर रोज मरकज और रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर तनकीद करती है। BJP और BRS के दरमियान रोजाना किसी न किसी मौजू पर टकराव जरूर होता है। सिर्फ 9 साल के मुख्तसर से अरसे के दौरान फीकस आमदनी सालाना 1,49,000 से बढ़कर 3,17,000 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा है कि तरक्की और रोजगार के मौक़े की फराहमी में तेलंगाना से दीगर रियासतों का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के हाथों शहर हैदराबाद में ग्रीन मेट्रो लग्जरी EC बस खिदमात का आगाज अमल में लाया गया है। पहले मरहले में 25 ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बसें चलाई जाएगी। जुमला 50 ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC सर्विसेज चलाने का मंसूबा है। आज पहले मरहले के तहत इस बस खिदमात को वजीर ट्रांसपोर्ट पवाड़ा अजय कुमार ने गच्चीबौली स्टेडियम के करीब आगाज किया है। TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और VCR MDVC सजनार ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अजय कुमार ने कहा है कि बाकी 25 बसें नवंबर तक दस्तयाब हो जाएगी। इस बस खिदमात से मुसाफिरों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी से महफूज रखते हुए सफ़र का एक बेहतर और आरामदेह तजुर्बा फराहम करना होगा। ये बस 100% फ़िज़ाई आलूदगी का अखराज नहीं करती है। इसके अलावा डीजल की बचत भी करती है। सिर्फ एक चार्ज से 225 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है। बैटरी सिर्फ 3 से 4 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाती है। दीगर सहूलतों में कैन सैलून और 2 दीगर जगहों पर सिक्योरिटी कैमरे जिसकी रिकॉर्डिंग का 1 माह के लिए बैकअप की सहूलत रखी गई है। बस को रिवर्स करने के लिए एक रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट कैमरा लगाया गया है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।